तो ईरान की मिसाइल ताकत को देखते हुए इजराइल ने भी बड़ी तैयारी की है। इजराइल ने 5 लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है ताकि ईरान के मिसाइल हमलों को नाकाम किया जा सके। कैसे, समझिए। इजराइल के सुरक्षा चक्र की पहली लेयर में एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया है, जो करीब 2400 किलोमीटर की दूरी और वायुमंडल के बाहर करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित लक्ष्यों को नष्ट कर सकता है। दूसरी लेयर में एरो 2 तैनात किया गया है, जो लगभग 100 किलोमीटर की दूरी को नापते हुए सब कुछ यानी दुश्मन को कैसे मजा चखा सकता है, ऊंचाई और 1500 किलोमीटर की दूरी तक बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की ताकत रखता है। इजराइल की सुरक्षा की तीसरी लेयर में डेविड्स स्लिंग मौजूद है, जिसे रॉकेट, क्रूज मिसाइल और विमान और ड्रोन को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। जबकि चौथी लेयर में इजराइल का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम मौजूद है, जिसे दुनिया के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। इजराइल में ईरानी मिसाइलों से कितना डर है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसने 5वीं लेयर में आयरन बीम की तैनाती कर दी है। और इसी बीच एक मेहमान, एक एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल रंजन महाजन हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। सर, 2 बातें। रूबियो का बयान, जिसमें वो ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर वो खामेनेई मिलना चाहें तो वो मिलेंगे, वो इस तरह के इंसान हैं। और उसके बाद ये कहना इजराइल की तरफ से भी, और ये कह देना कि ईरान के साथ समझौता नामुमकिन है, क्योंकि इतिहास उठाकर देख लीजिए। क्या मायने हैं इनको, कैसे इंटरलिंक करें? देखिए, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनती जा रही है, क्योंकि फौजी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। फौजी थ्रेट दोनों साइडों से एमिनेंट है कि ईरान को भी लग रहा है और यूएस और इजराइल को भी लग रहा है। तो ट्रंप का एम है कि किसी तरीके से बातचीत से इस मसले को सुलझा लिया जाए, बिकॉज इजराइल को क्लियर है कि इजराइल के ऊपर ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान होने का चांसेस हैं। लाइक उन्होंने टारगेट लिस्ट में सीधा उनके प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को टारगेट नंबर 1 कर दिया है। ये इंफॉर्मेशन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू हो चुकी है। इजराइल अपना स्टांस नीचे नहीं करेगा, बट अमेरिका, जिसने इजराइल को इस चीज़ से बेल आउट करने के लिए अपनी फौजों को मूव किया है, प्रेशर डाला ईरान के ऊपर, वो ये अपना रहा है कि किसी तरीके से बातचीत का मसला चले। अभी जो बात करने का है कि खुमैनी को बाहर लाओ किसी न्यूट्रल कंट्री में, तो खुमैनी आज तक तो अमेरिका से इस तरीके से मिले नहीं हैं, और क्योंकि ये वॉर लाइक सिचुएशन में जाके मिले तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होना चाहिए। जी, ठीक बात। तो ये आने वाले वक्त में क्लैरिफाई हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके से दाम दंड भेद चल रहा है उनके साथ कि किस तरीके से इजराइल अपने स्टैंड को बताया जा रहा है, क्योंकि उनको तो क्लियर है ये जो मिसाइल सिस्टम है। अब अगर हम इसको देखें कि इसमें मेन मुद्दा क्या है, पहले कह रहे थे न्यूक्लियर रजीम चेंज मेन है, जो उन्होंने अपनी मिसाइल्स की शक्ति इतनी बढ़ा दी है कि वो इजराइल को बहुत स्ट्रांगली हिट कर देंगे। और अगर मैं ये कहूँ कि वो कह रहे हैं कि हम इजराइल का नाम मिटा देंगे, वो खैर बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बट बहुत ज्यादा लॉसेस होने के चांसेस बन रहे हैं। सर, अगर वॉर सिचुएशन बनती है तो फिर ऐसा नहीं है ना कि इजराइल को नुकसान नहीं होगा। पहले ही वो इतने मोर्चों पर लड़ रहा है, कितना गोला बारूद लाएगा, कितनी मिसाइल आएगा, आयरन डोम पर वो कब तक अपनी पीठ को थपथपाएगा। तो ये तो ऐसा तो है नहीं कि कोई देश है तो उसका एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत नहीं है। बट सर, इसी बीच अगर अमेरिका बार बार अपनी स्टेटमेंट बदलता है, एक तरफ तो वो बिल्कुल ये कह रहा है कि हम एक तरह से ईरान को खत्म कर देंगे, लेकिन वो ये भी कह रहा है कि बातचीत के जरिए हम इसका हल निकाल लेंगे, तो किस तरह का परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश है? ये बड़ा क्लियर परसेप्शन बना रहे हैं, इसमें कोई दोराहा की बात नहीं है। अमेरिका को बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये जो थ्रेट ईरान की तरफ से है वो रियल थ्रेट है। उसका जो 40,000 ट्रुप चारों तरफ घेर के बैठे हुए हैं, उसमें से वो कह रहे हैं कि हम 4,000 को कर देंगे। अगर मेरा कहना तो है कि 40 या 400 भी नुकसान हो जाता है, उनको फेस बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो इट इज़ अ रियल थ्रेट फ्रॉम ईरान, एंड अमेरिका ये नहीं चाहेगा। और ऊपर से चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, रशिया का भी कहीं ना कहीं है हाथ। तो ये सिचुएशन बहुत डेलिकेट है, कहीं ना कहीं मिस कैलकुलेशन हो चुकी है अमेरिका की तरफ से भी और इजराइल की तरफ से भी।
और सबसे बड़ी बात यह है सर कि हॉर्मुज स्ट्रेट, जिसमें सबसे ज्यादा डर अमेरिका को यह है कि उस पर इसका बहुत असर पड़ेगा, और ये तुरुप का इक्का है ईरान के लिए। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे और आगे भी हम ऐसी बातों को डिकोड करते रहेंगे। एक बार फिर से आपका शुक्रिया। और एक और बड़ी खबर इसी बीच, ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता का बड़ा बयान आया। राष्ट्रपति ट्रंप जेराल्ड फोर्ड को भेज रहे हैं। इब्राहिम रेजाई, पहले हमारे पास डुबोने के लिए एक ही लक्ष्य था, अब 2 हैं। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बताते हैं। इसके मायने आप समझिए कि अमेरिकी हमले की आशंका के बीच जहां ईरान ने बड़ी तैनाती कर दी है, तो वहीं राष्ट्रपति ट्रंप जेराल्ड फोर्ड को भेज रहे हैं। इब्राहिम रेजाई, उन्होंने कहा है कि पहले हमारे पास डुबोने से था, अब 2 हैं। एक और बड़ी खबर इसी बीच, अमेरिकी हमले की आशंका के बीच ईरान की बड़ी तैयारी। ईरान ने कई हिस्सों के लिए जारी कर दिया है नौटाम। ईरान में मिसाइल परीक्षण होने का दावा किया जा रहा है, ये बड़ी खबर। हालांकि ये दावे पहले भी सामने आए हैं। तो अमेरिका ने समंदर में बड़ी सैन्य तैनाती कर दी है। अब आप समझिए, उसके विध्वंसक युद्धपोत ईरान के आसपास तैनात हैं। हालांकि ईरान ने समंदर में भी अमेरिका के हर वार को नाकाम करने की रणनीति बना ली है। जंग की आशंका के बीच ईरान की नौसेना ने हुंकार भर ली है। हर खतरे का सामना करने का दावा कर रही है सेना। एक तरफ तो अमेरिका का महाविनाशक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन है, तो दूसरी तरफ ईरान की महाविनाशक मिसाइलें। सोचिए, युद्ध हुआ तो तबाही कितनी होगी। अमेरिका की समंदर में तैयारियों को देखते हुए ईरान भी चौकन्ना हो गया है। ईरान ने अपना जंगी बेड़ा समंदर में उतार दिया है। ईरान को अपनी मिसाइल पावर पर भरोसा है। इसी ताकत के दम पर वो समंदर में भी अमेरिकी जहाजों को डुबोने का दावा कर रहा है। ईरान ने चेतावनी दी है कि वो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। ईरानी नौसेना ने समंदर से उठ रहे खतरों से भी निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। ईरान की एंटी शिप मिसाइल्स मोर्चे पर तैनात हैं। समंदर से उठ रहे किसी भी खतरे को नाकाम करने के लिए तैयार हैं। इस बीच विशाल समंदर और उसकी लहरों पर तैरते ईरानी नौसेना के युद्धपोत मकरान की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में ईरानी नौसैनिक वॉरशिप पर मार्च करते दिख रहे हैं। उनके हाथों में पोस्टर हैं। वो नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनकी जुबान से निकला एक एक शब्द अमेरिका को चुनौती दे रहा है। ईरान के नौसैनिक जोश से लबरेज हैं। अमेरिका मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे हैं। مرگ بر آمریکا مرگ بر آمریکا مرگ بر آمریکا مرگ بر آمریکا दरअसल IRIS मकरान ईरानी नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत और फॉरवर्ड बेस शिप है। ये 229 मीटर लंबा और 1 लाख टन से अधिक वजनी टैंकर है। ये 3 साल तक बिना डॉकिंग के समुद्री अभियान चला सकता है। इसके डेक पर 7 हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते हैं और ये ड्रोन को लॉन्च करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में भी काम करता है। ये स्पेशल फोर्सेज और लिम्पेट माइंस को ले जाने में सक्षम है। इस पर क्रूज मिसाइल और बड़े कैलिबर रॉकेट तैनात किए जा सकते हैं। मकरान में ईंधन, पानी और अन्य आवश्यक सामानों को ले जाने की अपार क्षमता है, जो इसे नौसेना के लिए एक फ्लोटिंग बेस के रूप में काम करने में सक्षम बनाती है। ईरानी नौसेना के इसी ताकतवर मकरान युद्धपोत के फ्लाइट डेक पर जिस तरह नेवी के जवानों और अफसरों ने अमेरिका विरोधी नारेबाजी की, वो इस बात का संकेत है कि जंग के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है। दरअसल अमेरिका ने ईरान की समंदर से तगड़ी घेराबंदी की है। ट्रंप ने अपने तैरते हुए किले यानी यूएसएस अब्राहम लिंकन को मोर्चे पर तैनात कर दिया है। इसके साथ ही अमेरिकी नौसेना के घातक डिस्ट्रॉयर भी एक इशारे पर बारूद बरसाने के लिए तैयार हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसेना की जंगी तैयारी बड़े खतरे का संकेत दे रही है। लिहाजा ईरानी नौसेना भी वॉर मोड में आ गई है।
ईरान की ओर से दावा किया जा रहा है कि वो पहले युद्ध शुरू नहीं करेगा, लेकिन अगर अमेरिका ने हमला किया तो उसे सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। IRIS मकरान पर किया गया शक्ति प्रदर्शन ईरान की इसी मंशा का संकेत दे रहा है। अमेरिका को साफ इशारा कर रहा है कि अगर उसने अरब सागर में कोई हिमाकत की तो पूरी ताकत से पलटवार किया जाएगा। टी न्यूज़ नेशन। مرگ بر آمریکا